चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कहाँ तक बता दिए कल? क्वेश्चन 24 तक बता दिए थे। आज हम 25 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया, एक सर्कल इधर है, एक सर्कल इधर। कितने सर्कल है? दो। दोनों एक दूसरे को क्या ओवरलैप किए हुए हैं, तो ये जो कॉमन पार्ट है इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए है, ये इस सर्कल का सेंटर ए है और इस सर्कल का सेंटर क्या बी है, और ये रेडियस है, और रेडियस दिया हुआ आर। कितना दिया हुआ? आर, ठीक है। ये जो ए बी डिस्टेंस दिया हुआ, ए बी कितना दिया हुआ? आर। और हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो थोड़ा लेंदी है, आराम से सीखना है। देखो ये रेडियस कितना हो गया? आर। अगर हम इसको इसे ज्वाइन कर दें, सी से डी को, कितना हो गया? सी डी। इसको ज्वाइन कर दें, हो गया। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो दो सेगमेंट है। कितने सेगमेंट है? दो। अब देखो ये, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। चलिए देखिए, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना? रेडियस। ध्यान दोगे, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। कहाँ सेमी सर्कल? ये सर्कल और बीच में क्या है? ये फिगर कॉमन पार्ट है, सेमी सर्कल नहीं है। तो देख रहे हैं हम ए बी बराबर किसके? ए सी बराबर बी सी बराबर बी सी। तीनों सेम हो गया क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है। तो एक ऐसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल तो हम बोलेंगे ए बी सी, ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? 60। कितना बनेगा? बी ए सी इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60। सिमिलरली ये वाला, ये भी कितना हो जाएगा? 60, यानी डी ए बी। सिमिलरली एंगल डी ए बी इक्वल टू कितना? 60 60 20। ये हो जाएगा सी ए डी, यानी सी ए डी मेरा कितना हो गया? सी ए डी 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। यानी सेंट्रल एंगल पता चल गया कितना? 120। सेंट्रल एंगल कितना मिला? 120। चलो देखो फिर से, यहाँ पे हम देखो ये बीच का डिस्टेंस दिया हुआ आर। कितना दिया हुआ? आर। रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तीनों आर आर आर, यानी तीनों रेडियस सेम है। तीनों सेम है तो क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना होता है? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। उसी तरह ये भी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 कितना हो गया? 120। ये सेंट्रल एंगल पता चल गया कितना? 120। और सेगमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? आर चाहिए और थीटा। आर और थीटा। तो ध्यान दोगे इधर, रेडियस तो पता है, और थीटा कितना हो गया? 60 और 60 120। और एक चीज़ और बताते हैं, सेगमेंट निकालने के लिए क्या किया था। ये एक्चुअली सेगमेंट है, ये जो पार्ट दिख रहा नहीं वाला, यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट। देखो बगल में दिखाते हैं, जैसे देखो ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया? कोड हो गया, और ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। इसको यहाँ से मिला दिया। तो हमको ये वाला पार्ट का निकालना है, इस पार्ट को, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है? सेक्टर में से ट्रायंगल को घटा देंगे तो निकल जाएगा। सेक्टर ये पूरा है, यहाँ ये पूरा सेक्टर, इतना सेक्टर में से हम ट्रायंगल को घटाएंगे तब जाके सेगमेंट निकलेगा। तो उसी तरह कुछ ये वाला फिगर भी है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। हम शॉर्ट में यहाँ बताते हैं। देखो कुछ ऐसा फिगर दिया हो, है ना। अगर इसको हम बीच से मिला देंगे तो इधर एक सेगमेंट और इधर एक सेगमेंट, दो सेगमेंट। कितने सेगमेंट हो गया? दो। दोनों सेगमेंट का हम लोग निकाल लेंगे एरिया, तो आराम से बन जाएगा। कहाँ गया? थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये सर्कल और ये सर्कल, तो ये बीच वाला एरिया हमको यही ना निकालना है। तो हम, हाँ नहीं आ रहा, अच्छा ठीक। यहाँ देखो इधर आ रहा, ये सर्कल है और ये सर्कल है। देखो दोनों सर्कल है, ये वाला पार्ट निकालना हमको। तो हम क्या किए? इसको ज्वाइन कर दिए। तो देखो ये एक सेगमेंट हो गया, ये सेगमेंट हो गया, और एक सेगमेंट। तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल ले, इसको 2 से इंटू करें तो पूरा का निकल जाएगा। तो ये सेगमेंट है। अगर मेरा सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर है, तो इसको अगर हम मिलाएंगे, देखो इधर मिलाए ना, तो इसका हम कैसे निकालेंगे इसका? तो हम इस पूरा सेक्टर में से, इस पूरा
सेक्टर में से यहाँ भी हमको निकाल लिया कितना है 120, कितना है अभी निकाला ना 60 और 60 कितना हुआ 120, तो ये 120 पता चल गया। तो ये मेरा सेक्टर है, सेक्टर में से ट्रायंगल को घटा देंगे ये वाला, तो ये निकल जाएगा ना, निकलेगा ना, ये वाला पार्ट निकालना। तो ये सेक्टर मेरा ये वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक, उसमें से ट्रायंगल को घटा रही है ये वाला, तो ये निकल जाए, ठीक है। तो वही हम भी करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो ये वाला हो जाएगा और हाइट मेरा ये होगा, हाइट तो दिया हुआ कितना, ये आर है तो आर का आधा कितना हो जाएगा r/2 हाइट हो जाएगा। तो अभी हम निकालने वाले हैं ये वाला पार्ट, यानी कि मेरा निकालना है सी डी। क्या निकालना है सी डी। अगर हम ये निकाल लें तो 2 से इंटू कर दें तो पूरा निकल जाए, है ना। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा ये वाला पार्ट, इसका कुछ नाम देते हैं यहाँ एम, क्या देते हैं एम। एम चलिए यहाँ पे हम लोग अब निकालते हैं, देखो ध्यान दोगे, ये एम कितना होगा, पूरा ए बी आर है, पूरा ए बी कितना आर है, तो एम कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी, यानी एम निकल गया मेरा कितना r/2, एम निकल गया r/2। हमको ये पता यहाँ से हम क्या निकालेंगे सी एम, क्या निकालेंगे सी एम। चलिए यहाँ देखिए क्या निकालें, ये पूरा r था, कितना था r, तो m कितना निकालें r/2। अब हम निकालते हैं इन राइट ट्रायंगल AMC, इन राइट ट्रायंगल AMC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस m पे 90 है, m पे 90 है भाई, पाइथागोरस में क्या लिखेंगे हम लोग, AC² इक्वल टू CM² प्लस AM²। AC कितना R, CM पता नहीं, AM r/2 निकाला अभी, r/2, CM², R का स्क्वायर कितना हो जाएगा r², 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, देखो इधर r², ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 4 का एलसीएम और क्रॉस करेंगे, 4r² माइनस r², 4 से 1 गया 3r²/4, किसका वैल्यू निकला CM² का, किसका CM², और यहाँ से हम CM निकाल लेंगे, कितना आएगा इसका स्क्वायर कर लेंगे 3r²/4, यानी √3r/4, ये CM निकला, क्या निकला CM। अब हमको CM देखो यहाँ CM निकल गया, अब हमको निकालना है पूरा CD, क्या निकालना है CD, तो हम 2 से इंटू कर दें तो निकल जाए आराम से। तो हम लोग अभी CD निकाल लेते हैं, CD इक्वल टू क्या हो, ट्वाइस ऑफ CM, ट्वाइस ऑफ CM का डबल, तो CM कितना निकला √3 देखो यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 होगा, √3/2, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल, क्या मिला √3r, सही है। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, CD निकाल लिए, यानी बेस निकाल लिए, क्या निकाल लिए बेस। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, आराम से निकाल सकते हैं। ट्रायंगल के लिए मेरा बेस मिल गया और हाइट तो पता ही है। अब हम लोग निकालते हैं ये, इसको बोलते हैं सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट। चलिए सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट ये वाला CBD, क्या CBD, इसको जल्दी लिखिए, मिटाएंगे अभी। एरिया ऑफ सेगमेंट CBD इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/t इंटू πr², एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक तो हो गया। थीटा कितना 120, थीटा कितना 120/360, पाई रेडियस कितना है, रेडियस तो आ रही है
सेक्टर का रेडियस आर है। 1/2 बेस कितना, बेस से तुम्हारा ये सी डी अभी निकाले, सी डी कितना निकला √3r, सी डी कितना निकला √3, और ये हाइट है एम, एम हम निकाले r/2, r/2 इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, क्या मिल गया r² पाई r²/3 √3r², 2 2 जा 4, ठीक है। निकाल लिया हम लोग एक साइड का, एक सेगमेंट का, तो इस तरह कितने सेगमेंट है 2, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखो रिक्वायर्ड एरिया, ये पोर्शन निकालना है, तो इसमें 2 सेगमेंट है, ये आधा काम निकाल लिया और एक का निकालना, तो सेम उतना ही होगा, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, इससे 2 से, तो पूरा एक पार्ट का निकल जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, तो 2 से इंटू कर देंगे हम लोग, सेगमेंट का एरिया क्या निकला पाई r²/3 √3r²/4, देखिए 2 से इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी r², यहाँ भी r², क्या बच गया पाई/3 और √3/4, यही आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि आर के टर्म में लाइए, किसके टर्म में, आर के टर्म में, तो आर के टर्म में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया, अब हम लोग 25 बना लिया, और कितने क्वेश्चन बचे 2, 26 और 27, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे 26 और 27 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।